ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आज ताज नगरी आगरा में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल में बड़ी संख्या में बेटियों ने हिस्सा लिया। आपात स्थितियों में किस तरह से राहत और बचाव कार्य करना है, इसके अभ्यास में बेटियां शामिल रही। मॉक ड्रिल में शामिल बेटियों के साथ साथ इसे देखने आई छात्राओं ने जन संदेश डिजिटल की टीम से बात की। बातचीत के दौरान मॉक ड्रिल में शामिल बेटियां जहां लगातार राहत और बचाव की जानकारी देती नजर आई, वहीं इस अभ्यास की साक्षी बनी छात्राएं बेहद उत्साहित नजर आई। मॉक ड्रिल में सर हमें ये चीजें बताई जाती हैं, जैसे कि लाउड अगर सायरन बज रहा है तो उसमें अपने आप घर में अंदर रहना है, और क्योंकि छत पे नहीं जाना है और लाइट का उपयोग नहीं करना है, बिल्कुल अंधेरे में रहना है। और कहीं से अगर रोशनी वगैरह आ रही है, अपने मतलब आपको यूज लग रहा है, फ्लैश लाइट नहीं है चलानी है, घर से बाहर लाइट नहीं आनी चाहिए। ब्लैक पे अपना कर्टेन लगा सकते हैं या फिर ब्लैक किसी कपड़े से ढक सकते हैं उस चीज को। जैसा कि हम देख सकते हैं आज के टाइम पे महिला और पुरुष में कोई अंतर नहीं रह गया है। महिला भी बढ़ चढ़ के अपना योगदान दे रही है, और महिला ये भी दिखा रही है कि कैसे महिला आगे बढ़कर एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकती है, और ना ही रिप्रेजेंट बल्कि बहुत अच्छा प्रदर्शन भी कर सकती है। हमारी दो कर्नल एंड विंग कमांडर आई थी ऑपरेशन सिंदूर के बाद, और उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने पर्टिकुलर प्रिसाइज एयर स्ट्राइक की और बहुत सारे टेररिस्ट के बंकर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। और ये दिखाया कि हमारे ऊपर अगर हमारे भारत देश के ऊपर कोई हमला करेगा तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, और ना ही मुंह तोड़ बल्कि आने वाले टाइम पे वो ऐसा हमला फिर ना कभी कर सके, उसके लिए भी उनको सबक सिखाएंगे। जिस तरीके से महिला जो पहलगांव में रोती हुई दिखाई गई थी आतंकवादी हमले के बाद, आज उसी का बदला है कि जो दो महिलाएं आई हैं मीडिया को संबोधित करने के लिए। जैसा हमने देखा था कि पहलगाम अटैक पे बहुत सारी महिलाओं के पतियों को मारा गया, उनका सिंदूर उजाड़ा गया, तो उसी का बदला लेते हुए हमारे डिफेंस फोर्सेस ने अपनी उन महिलाओं का पतियों का बदला लिया, और ये दिखाया कि अगर आप हमारे देश की औरतों के सुहाग को उजाड़ोगे तो हम भी आपको रिटर्न हमला देंगे। सर बेसिकली हमारे स्कूल में जो मॉक ड्रिल अभी हुई है, इससे हमें ये पता चलता है कि हमें पैनिक तो बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर ऐसी कोई वॉर वगैरह कभी हो जाती है तो पैनिक होने की तो कोई भी जरूरत नहीं है। ये जो भी अभी उन्होंने बताया कि इस तरीके से हम बच सकते हैं, अपने घरों में रह के हम सेफ हैं। जो लोग पैनिक हो रहे हैं, दूसरों को पैनिक कर रहे हैं, ये सब करने की जरूरत नहीं है। हम बस बिना पैनिक हुए इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। किस तरीके से बचाव को बताया गया कि किस तरीके से अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती तो क्या बचाव करना चाहिए? इसमें फर्स्ट थिंग बताई गई थी कि अभी वॉर लाइक सिचुएशन हो रही है, तो हमें पहले से ही कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। अपने पास जो फर्स्ट एड किट्स और फर्स्ट एड जो इमरजेंसी बॉक्स होता है उसे अपने पास रखिएगा, ताकि जो भी कभी भी कुछ भी हो तो आप इतने एलिजिबल तो हो कि आप उसमें कुछ भी तो आप कुछ कर सको। तो जो बेसिक थिंग्स होती हैं कि हमें अगर चोट लग जाए, कटवट लग जाए तो हमें क्या करना चाहिए, तो बेसिक प्रिकॉशंस होते हैं, ये हम सबको प्रोवाइड कराए गए हैं, ताकि हमें पता हो कि हमें एट दैट पॉइंट क्या करना है। उससे हमने आज ये सीखा है कि ना, अगर कोई भी हमारे सामने, आज आप जानते ही होंगे आज शाम 8 से 5 बजे तक एक ब्लैकआउट होने वाला है, तो इसकी ट्रेनिंग हर एक स्कूल में दी गई थी आज सुबह। तो आज जो मैंने उस बारे में सीखा और समझा कि आज हम शाम को किस तरीके से बच सकते हैं अगर कभी भी हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाए, तो उसमें आपको बस कुछ नहीं करना। आप ज्यादा पैनिक मत हुए इस चीज को लेके, बिकॉज ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही है। हमारे लिए हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने हमारे लिए बहुत ज्यादा सोचा है। उन्होंने हम सिर्फ लाइट जाएगी तो हमें ऐसी कोई भी लाइट ऑन नहीं करके रखनी किसी भी कोने में, जैसे कि हमारे पर अटैक हो जाए। तो इसलिए सब अपने स्विचेस वगैरह सब बंद करके रखें और ज्यादा पैनिक मत होइए, कुछ भी नहीं होने वाला है। बस आज आपको एक ऐसी एक्टिविटी लग रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ 5 मिनट के लिए लाइट जाएगी और फिर बाकी सब कुछ दोबारा से ठीक हो जाएगा। ये सिर्फ पाकिस्तान पे ही हमला कर रहे हैं, ये इंडिया वगैरह पर कुछ हमला नहीं कर रहे हैं।